हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं जी सीरीज़ का नेक्स्ट भाग कराने वाली हूँ। आज हम छठवां भाग करने वाले हैं। इसके पहले हम इसके 5 भाग कर चुके थे। ये व्यापम के लगातार पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्नों का संग्रह है जो लगातार 30 सालों से पूछे जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, जी सीरीज़ के नाम से आपको मिल जाएगा। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मैं आपको डाल दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, तभी पूरा का पूरा आपके 10,000 क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ये तो सभी को आपको पता ही होगा, व्यापम की परीक्षा का दौर चल रहा है। एमपीपीएससी में भी लगभग 400-500 प्लस पोस्ट आनी है। अभी शायद 370 प्लस आएंगी, उसके बाद इंक्रीज हो जाएंगी पोस्ट। तो बहुत सारी वैकेंसीज इस बार एमपीपीएससी में भी आनी है। तो आप लोग बिल्कुल गांठ बांध दीजिए कि मतलब इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया था? सागर में, नागपुर में, मंडला में या कालाचूरी में? तो आप लोग जानते हैं कि रानी अवंतीबाई जो थी वो मंडला की थी। तो उन्होंने वहीं पर ही मंडला में ही अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया था। कहाँ किया था? मंडला में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्ग के माध्यम से पुनर्विकसित किया जाने वाला पहला स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसको निजी साझेदारी मतलब होता है पीपीपी मॉडल, आपने सुना होगा। तो उसी को ही बोलते हैं निजी साझेदारी, जिसको प्राइवेट साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। तो जो पर्सनल पार्टनरशिप जो मार्ग के माध्यम से, सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक, तो पब्लिक पार्टनरशिप मार्ग, तो पीपीपी मॉडल जो होता है उसके माध्यम से पुनर्विकसित किया गया है। तो वो स्टेशन कौन है? हबीबगंज। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसे ISO 2001 का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अगला क्वेश्चन है, अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं वो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ये भी याद रखिएगा कि इन्होंने 2030 में 3 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। कब जीता था? 2003 में। अंजू बॉबी जॉर्ज कौन है? वो एथलेटिक्स हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्लैश एंड बर्न की खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? तो स्लैश एंड बर्न की खेती का आदिम रूप दहिया मतलब दहिया कृषि जो होती है वो स्लैश एंड बर्न की खेती का आदिम रूप है। तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में स्लैश एंड बर्न की खेती का आदिम रूप क्या कहलाता है? दहिया कहलाता है। दहिया कृषि, इसमें क्या होता है, खेतों को फसलों को काट कर उसको जला दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें बिछा कर फिर से जो है पौधों को रोपण किया जाता है। स्लैश एंड बर्न की खेती अर्थात झूम खेती भी इसको बोला जाता है, पहाड़ी इलाकों में मेनली की जाती है, आदिम जनजातियों में की जाती है। इसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेन ब्रेथ बिकम्स एयर वैन ब्रेथ बिकम्स एयर किस भारतीय अमेरिकी न्यूरोसर्जन का संस्मरण है? बेन ब्रेथ बिकम्स एयर, तो ये है पॉल कलानिथी का। ये क्वेश्चन आया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और आते ही हैं। वेन ब्रेथ बिकम्स एयर किस भारतीय अमेरिकी न्यूरोसर्जन का संस्मरण है? पॉल कलानिथी का है। किसका है? पॉल कलानिथी का है। पॉल कलानिथी एक भारतीय अमेरिकी न्यूरोसर्जन और लेखक थे। इनकी किताब थी वेन ब्रेथ बिकम्स एयर। उनके जीवन की बीमारी के बारे में ये एक संस्मरण है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो चौड़ाई से लंबाई में अनुपात है। लंबाई से चौड़ाई में मापे तो लंबाई 3:2 होगा, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई से लंबाई में माप रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपको उल्टा भी दे सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई से उसकी लंबाई का अनुपात, चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 2:3 है और लंबाई से चौड़ाई का पूछे तो 3:2 है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी गई थी भारत के संविधान में? तो 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी गई थी।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई से उसकी लंबाई का अनुपात कितना है? जो चौड़ाई से 2:3 है, कब मान्यता दी गई थी? 22 जुलाई 1947 को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये नोट्स ले सकते हैं। टोटल आपको 10 बुकलेट इसमें मिलती हैं। प्रबंधन, कंप्यूटर दक्षता, गणित, तर्क शक्ति, हिंदी, एमपीजी के, करंट अफेयर्स में योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, और इसके अलावा ये जैसे कि मैं ये पूरा सामान्य ज्ञान कर, एक आपको इसमें बुकलेट मिलती है जिसमें लगातार जो व्यापम की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नों का एक संग्रह दिया है। तो ये वॉल्यूम 7 में आपको बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, लगभग 2000 प्लस प्रश्न हैं। सामान्य विज्ञान की एक बुकलेट मिलेगी, इसमें 3000 हैंड रिटन वन लाइनर प्रश्न हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान मिलेगा। सामान्य ज्ञान में आपको टोटल इतिहास से लेके भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, इनसे संबंधित कम से कम आपको 4000 वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे। और सामान्य अंग्रेजी पूरी ट्रिक के साथ मिलेगी। कहाँ पर कैसे आप ट्रिक के साथ फिलअप कर सकते हैं वो पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो ये ओनली आपको 2199 में मिलने वाले हैं। साथ में आपको इसके एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाएगा जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिए जाएंगे जिस टॉपिक से जैसे कि मैथ्स के डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आप ये ले सकते हैं हमारा ये पूरा पैकेज। इसके लिए आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके आपको बताना है कि आपको लेना है। इसके बाद भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास डिलीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैम्बिया या जोम्बिया भौगोलिक रूप से निम्न अफ्रीकी देशों में से किसके द्वारा घिरा हुआ है? तो गैम्बिया और जोम्बिया एक अफ्रीकी देश है और ये सेनेगल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ? किन अफ्रीकी देशों से घिरा हुआ है? गैम्बिया या जोम्बिया, इसके दोनों ही बोलते हैं। तो जोम्बिया किससे घिरा हुआ है? सेनेगल से। याद रखिएगा, गैम्बिया या जोम्बिया भौगोलिक रूप से किन अफ्रीकी देशों के द्वारा घिरा हुआ है? सेनेगल के द्वारा घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिशा। दिशा एक वेब आधारित सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए मध्य प्रदेश जिला सूचना विज्ञान केंद्र विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी उपलब्धि पर कितनी बार रिपोर्टिंग की जाती है? कितने समय में रिपोर्टिंग की जाती है दिशा सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए? तो ये हर मंथली दिशा सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए जो मध्य प्रदेश जिला सूचना विज्ञान केंद्र है वो लगभग मासिक जो है मंथली ही रिपोर्टिंग करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गैर कास्ट वन उत्पाद के उत्पादन और संसाधन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? मध्य प्रदेश में खालिस्तान गैर कास्ट वन उत्पाद के उत्पादन और संसाधन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश राज्य माइनर वन प्रोड्यूसर संघ। मध्य प्रदेश में जो नॉन टिम्बर होते हैं, जो गैर लकड़ी के जो सामान होते हैं, वन उत्पाद होते हैं, उसके लिए एक नोडल एजेंसी का काम कौन करता है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश राज्य माइनर वन प्रोड्यूस संघ करता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य माइनर वन प्रोड्यूस संघ और कास्ट उत्पाद के उत्पादन और संसाधन के लिए एक नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं का लिंगानुपात है? तो मध्य प्रदेश में कितना लिंगानुपात है? 931। 1000 पर कितनी महिलाएं हैं? 931 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, रुइया द्वारा संचालित एस्सार ऑयल ने अपनी भारत की संपत्ति 12.9 अरब डॉलर में किस प्रमुख ऊर्जा कंपनी को बेच दी? रुइया द्वारा संचालित एस्सार ऑयल ने अपनी भारत की संपत्ति 12.9 अरब डॉलर में किस प्रमुख ऊर्जा कंपनी को बेच दी? तो ये रोजनेफ्ट को बेच दी। किसको बेच दी? रोजनेफ्ट को बेच दी। रुइया द्वारा संचालित एस्सार ऑयल ने अपनी भारत की संपत्ति 12.9 अरब डॉलर में किस प्रमुख ऊर्जा कंपनी को बेच दी? तो रोजनेफ्ट को बेच दी। एस्सार ऑयल एक कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है और इसके प्रमुख व्यक्ति रुइया चेयरमैन हैं और नरेश अय्यर सीईओ हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका नंबर आपने मेरे पास अभी तक सेव नहीं कराया है तो मुझे व्हाट्सएप करके अपना नंबर भेजकर अपना नाम लिख के अपना नंबर सेव करा दीजिए ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके, जहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा, जीके क्वेश्चन मिलते रहेंगे, साथ में आपको आने वाली वैकेंसीज की भी जानकारी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी स्मृति में भारत सरकार ने 2016 में 200 रुपये का सिक्का जारी किया था?
तो 2016 में तात्या टोपे की स्मृति में सिक्का जारी किया था। किसकी स्मृति में किया था? तात्या टोपे की स्मृति में किया था। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख सेना नायक थे। उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चयन समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए जो चयन समिति की अध्यक्षता थी वो MC मैरी कॉम ने की थी। इसके तहत एक कांस्य प्रतिमा और 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। संविधान सभा की कुल संख्या कितनी हो गई है? संविधान सभा की कुल संख्या जो है वो 389 हो गई है। संविधान सभा की कुल संख्या कितनी हो गई है? संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी। संविधान सभा की कुल संख्या कितनी थी? जितने सदस्यों ने उसमें भाग लिया था तो 389 थी, जिसमें से 292 अंग्रेजी शासन के थे और 93 जो थे वो रजवाड़ों के इलाकों से थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। ये पूरे ही फैक्ट याद रख लीजिएगा। ये भी आ सकता है कि जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी उनमें अंग्रेजी शासन से कितने थे और रजवाड़ों से कितने थे? तो अंग्रेजी शासन से 292 थे, रजवाड़ों से 93 थे और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 थे। जिसमें संविधान सभा में जिन सदस्यों ने भाग लिया था अपना मत देने के लिए, तो उसमें कितनी सदस्य संख्या थी? टोटल 389 थी। और भाग कितने ने लिया था? अंग्रेजी शासन से 292 ने लिया था, 93 रजवाड़ों के इलाकों से लिया था और 4 कमिश्नरी क्षेत्र में लिया था। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2018 में महानिदेशक आयुध निर्माणियों के रूप में किसे नियुक्त किया गया? PW मालेगांवकर, सौरभ कुमार, सुनील कुमार चौरसिया और श्री PK श्रीवास्तव। श्री PK श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था। कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री थे और कैलाश नाथ कारजू जो थे वो तीसरे मुख्यमंत्री थे। कौन से थे? कैलाश नाथ कारजू थे तीसरे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्रियों को एक ट्रिक द्वारा मैंने अपने ट्रिक पहले चैनल पर सॉल्व कराए हैं, जिसमें पूरे मुख्यमंत्री आपको ट्रिक द्वारा याद हो जाएंगे। GK ट्रिक विद आकांक्षा के नाम से वो चैनल है। वहाँ पर आपको ये पूरे मुख्यमंत्रियों की एक लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको ये याद हो जाएंगे। ये देख लीजिए। प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वितीय मुख्यमंत्री थे भगवत राव मंडलोई, तृतीय मुख्यमंत्री थे कैलाश नाथ कारजू और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। और प्रथम कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। द्वितीय कौन थे? भगवत राव मंडलोई थे। तृतीय मुख्यमंत्री कौन थे? कैलाश नाथ कारजू थे। मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल सुपर पावर थर्मल स्टेशन सिंगरौली में है। 24 मई 2008 को सीधी से अलग करके सिंगरौली जिला बनाया था। यह मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है और देवसर की पहाड़ी इसी जिले में है। कौन सी? देवसर की पहाड़ी सिंगरौली में ही है। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मार्च 2018 तक पेयजल आपूर्ति द्वारा कवर की गई आदिवासी आवासों की संख्या में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश जो आदिवासी पेयजल में पूर्ति में करने वाला तीसरा है मध्य प्रदेश का स्थान। इसके अलावा 100% जो है जल कनेक्शन देने में बुरहानपुर प्रथम आया है अभी वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार। किस भारतीय खेल व्यक्तित्व को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था और ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से है। 2008 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। भारतीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार 2017 में उच्चतम अपराध दर किस राज्य में थी? भारतीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार 2017 में उच्चतम अपराध दर किस राज्य में थी? तो उच्चतम अपराध दर जो थी वो दिल्ली में थी 2017 में। इसका और राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ संलग्न एक कार्यालय है। इसका उद्देश्य है भारत की पुलिस के आधुनिकीकरण करना व सूचना प्रौद्योगिकी को सशक्त करना। किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ? तो जया बच्चन का हुआ, जो कि श्री अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं। और जया बच्चन का जन्म जो है 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि जो जया बच्चन है उनका जया से जबलपुर, ऐसे याद रखिएगा। 1948 को जबलपुर में हुआ था। वे हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। उनका विवाह अमिताभ बच्चन से हुआ था। इनके पुत्र अभिषेक बच्चन हैं जो फिल्मों में अभिनेता हैं। और बहुत ज़्यादा ही कठिन क्वेश्चन हो गया ये तो। अगला क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2017-18, ये उस समय का क्वेश्चन है। तो विदर्भ ने जीती थी उस समय।
भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखें तो मध्य प्रदेश का भारत में स्थान दूसरा है, और अगर जनसंख्या के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। जनसंख्या में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय की मंत्री सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व? सुषमा स्वराज तो अब नहीं है, जब ये थी तो कहाँ से नेतृत्व करती थी? विदिशा जिले से करती थी। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ लीजिए सुषमा स्वराज के बारे में। अप्रैल 2016 में सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश राज्य से तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुई थी। 2009 में ये विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 4 लाख से अधिक मतों पर विजयी हुई थी और 2014 में वे दोबारा निर्वाचित हुई थी। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति ही जनसेवा। ये मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है। कौन सा है? देशभक्ति ही जनसेवा है। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है राजमार्गों का निर्माण करना। क्या है भारतमाला परियोजना का उद्देश्य? राजमार्गों का निर्माण करना है। और भारतमाला परियोजना जो है 31 जुलाई 2015 को स्थापित की गई थी। 10 लाख करोड़ रुपए की इस परियोजना में अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना थे, जिसको 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लॉन्च किया। आज अटल जी का बर्थडे भी है, इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके सहित सभी मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया था। भारत सरकार की नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है? नई मंजिल योजना का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण। अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करना और कौशल प्रदान करना नई मंजिल योजनाओं का उद्देश्य है। नई मंजिल योजना का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवाओं को रचनात्मक तौर पर नियोजित करना, उन्हें सतत एवं लाभकारी रोजगार के अवसर देना है। मध्य प्रदेश में गाँवों की कुल संख्या कितनी है? लगभग 50,000 से अधिक मध्य प्रदेश में गाँव हैं। किस भारतीय को 2017 में विश्व सुंदरी के खिताब से नवाजा गया? मानुषी छिल्लर को 2017 में विश्व सुंदरी के पद से नवाजा गया। 24 जून 2017 को उन्हें फेमिना मिस इंडिया सम्मान दिया गया। किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता शास्त्रीय गायक को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? गिरिजा देवी। किसको जाना जाता है? गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किसको? गिरिजा देवी को। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। किसको जानते हैं? गिरिजा देवी को जानते हैं ठुमरी की रानी के नाम से। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी ने ठुमरी गायन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गिरिजा देवी को 2016 में पद्म विभूषण एवं 1989 में भारत सरकार द्वारा कला का पद्म विभूषण भी दिया गया। प्रसिद्ध एथलीट गगन नारंग किस खेल से जुड़े हुए हैं? गगन नारंग शूटिंग से जुड़े हुए हैं। ये राइफल निशानेबाज हैं। लंदन ओलंपिक्स में चयन होने वाले प्रथम भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के लगभग खालिस्तान लोगों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जनजाति तो मध्य प्रदेश के लगभग 1/5 भाग, मध्य प्रदेश के लगभग 1/5 भाग जो है वो अनुसूचित जनजातियों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। 1/5 भाग को मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस 15 अगस्त 1986 को महिला एवं बाल विकास संचालय की स्थापना हुई थी। वर्तमान में जो महिला बाल विकास मंत्री का जो पद है इमरती देवी के बाद से किसी के पास भी नहीं है, तो वर्तमान में इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर आपके पास हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कहाँ लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है? ग्वालियर में है। 1956-57 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत ने जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शताब्दी वर्ष मनाया था तो यह निश्चित किया कि ग्वालियर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। राजा पंचम की इस संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस संस्थान का प्रारंभ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध महाविद्यालय के रूप में हुआ। 1973 में इसका नामकरण लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय किया गया। 14 जनवरी 2009 को इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना क्या प्रदान करता है? तो ये सब्सिडी वाली बिजली या मुफ्त बिजली प्रदान करती है। कौन सी संबल योजना? संबल योजना क्या करती है? मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली प्रदान करता है।
इस योजना के तहत बिजली बकाया योजना के तहत 5,179 और अब तो और ज़्यादा ही हो गए होंगे बिल माफ़ हुए। अजीत प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन और सागर नामक 3 जिलों में किसकी स्थापना की? तो शिक्षक अध्यापन केंद्रों या टीचर्स लर्निंग सेंटर्स, किसकी स्थापना की अजीत प्रेमजी फाउंडेशन ने? शिक्षक अध्यापन केंद्र या टीचर्स लर्निंग सेंटर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.32% है। कितनी है? 69.32% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। किसे नवंबर 2017 को भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो उस समय NK सिंह को नियुक्त किया गया था और अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हिम्मत कोठारी हैं। कौन है? हिम्मत कोठारी हैं वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेज हमारे चैनल पे चल रहे हैं। मेंस के लिए प्री का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा, तो फिर हम उसके भी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।